गुरु प्यारी साध संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि भजन सुमरन के लिए 2.5 घंटे का ही वक्त क्यों जरूरी रहता है जी। तो चलिए हम चलते अपनी वाणी की ओर। साध संगत जी, हम आप जी को बताना चाहते हैं कि हमारे मौजूदा सरकार भी हमेशा सत्संग में फरमाते रहते हैं कि भाई अपने जो समय रहता है पूरे दिन का 24 घंटे का, उसमें से अपने कुल मालिक के लिए कुछ वक्त तो आपको निकालना ही है। ये 2.5 घंटे का वक्त इसलिए विशेष दिया जाता है क्योंकि अगर हम 24 घंटे में से 2.5 घंटे भी उस मालिक की भजन बंदगी के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो फिर बताइए कि हमारा जीवन का उद्देश्य कहाँ सफल हो पाएगा जी। साथ संगत जी, आप जी को हम बड़े ही अच्छे सरल तरीके से समझाना चाहते हैं कि जब हम कोई नौकरी या मजदूरी के लिए जाते हैं तो आप जी हमें बताइए कि अगर आप जाओगे, अगर वहाँ 5 से 8 घंटे हम नहीं देंगे तो क्या हमें वहाँ से पूरी जो तनख्वाह मिलेगी वह पूर्ण रूप से मिल जाएगी जी। आप जी बड़े ही आसानी से कह देंगे कि नहीं जी, जिस हिसाब से हमने वहाँ मजदूरी या हमारी सेवा दी है उस हिसाब से हमको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जब बात आती है भजन बंदगी के 2.5 घंटे की तो हम हमेशा हमारे अंदर बस यही रहता है कि कोई 10 मिनट दे दें, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, और हम भजन बंदगी से उड़ जाते हैं जी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी कि जो इस संसार में हमारे लिए सबसे ज़रूरी था उसके लिए हमने समय नहीं निकाला जी, और जो साथ जाना ही नहीं उसके लिए हमारे पास समय ही समय है जी। देखिए, एक बात वो अलग है, हमारे जो मौजूदा सरकार कुल मालिक हैं वह हमेशा सत्संग फरमाते रहते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं रहता है जी, लेकिन पैसा आने के बाद जो हमारी सोच बदल जाती है बुरी वो होती है जी। इसी तरह से कोई भी पद प्रतिष्ठा बुरी नहीं होती, लेकिन उस पद के बाद जो हमें मिला अहंकार वो बुरा होता है जी। वो क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच को बदल देता है जी। देखिए, अगर पैसे नहीं हो तो जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पैसा भी अपने आप में बुरा नहीं होता है जी। घर की परवरिश के लिए पैसे की ज़रूरत रहती है, इसलिए हमें नौकरी भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, हमें नौकरी करके पैसे तो मिल गए और यह पैसे से हम अच्छे से रहन सहन भी कर लेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर लेंगे, सुख सुविधा भी खरीद लेंगे जी। लेकिन ध्यान रखें, अगर कुल मालिक से मिलना है तो ये पैसे नहीं आएंगे काम, ना ही ये सुख सुविधाएं काम आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर पैसों से वो कुल मालिक मिलता तो इस संसार में करोड़पति बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसे हैं, वो कभी के उस कुल मालिक से जा मिलते। ध्यान रखिए, यह दुनिया की जो लालच है, पैसे हैं, यह सभी उस कुल मालिक के पास हमें नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमारे जो मौजूदा सरकार है वो हमेशा हमें संकेत व चेतावनी देते रहते हैं कि भाई ये संसार के जो रिश्ते नाते हैं, परिवार है, इसके लिए समय हमारे पास रहता है और देना भी चाहिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखें, जब हम उस कुल मालिक के घर से इस संसार में आ रहे थे तो उस कुल मालिक से एक वादा करके आए थे कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे आपसे दूर मत करो, और यदि दूर कर रहे हो तो मुझे वापस लेने ज़रूर आना। तो उस कुल मालिक ने यहाँ हमें दिया था वादा कि हाँ मैं लेके आऊँगा। तो अब देखिए आप, और कुल मालिक ने तो अपना वादा निभा लिया और वहाँ लेने भी आया है। लेकिन अब जी हम इस संसार में उलझ कर रह गए हैं जी, और उस कुल मालिक ने जो हमें भजन बंदगी दी है उस पे हमारा ध्यान तनिक भी नहीं जाता जी। हम इस जंजाल में ऐसे फंस गए हैं कि भूले भटके भी हम उस मालिक को समय नहीं दे पाते। इसलिए हमारे मौजूदा सरकार हमें चेतावनी व हमेशा संकेत देते रहते हैं कि आप जी 24 घंटे में से 2.5 घंटे का वक्त तो उसकुल मालिक के लिए ज़रूर निकालिए जी। और ये 2.5 घंटे इसलिए विशेष दिए जाते हैं जी कि देखिए कि आज के समय में हर व्यक्ति के पास समय होता ही नहीं है। वह अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है कि पूरा दिन तो कामकाज में लगा रहता है और शाम को आता है तो नींद सताने लगती है, और वहाँ बिस्तर पे जैसे ही लेटा उसको नींद आ जाती है। अब भजन बंदगी करे कब? तो इसलिए कुल मालिक ने कहते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं पर 2.5 घंटे का समय तो निकालो। अगर आप 2.5 घंटे का वक्त भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो अब इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था उसका हमारे पास समय ही नहीं था। जो हमारे साथ जाना है और जो इस संसार से आवागमन से मुक्त कराना है उसके लिए हमने समय ही नहीं निकाला, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? देखिए, हम 84 लाख योनियों में से अपने आप को निकाल कर
उस कुल मालिक ने दया करके हमें मनुष्य की योनि दी, वो भी 50-60 वर्ष के लिए। और 50-60 वर्ष हमने कैसे गवा दिए, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। साथ संगत जी, मालिक इसलिए बोलते हैं कि 2.5 घंटे का वक्त दीजिए, क्योंकि आप अगर 24 घंटे में से 2.5 घंटे का वक्त देंगे तो कुल मालिक दया करके आवागमन से मुक्त कर देगा जी। और जब आप 2.5 घंटे का पूरा वक्त देंगे तो आपको शब्द धुन सुनाई देने लग जाएगी, सुमरन में मन लगने लग जाएगा। और ध्यान रखिए, जब शब्द धुन सुनाई देने लग जाएगी तो आपके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे जी, और आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी जी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।